संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमः संस्कृताय। मित्रों, आइए आज हम लोग नदी का रूप पढ़ते हैं। नदी का रूप ईकारांत है, स्त्रीलिंग है। ईकारांत मतलब दीर्घ ई जहाँ पर अंत में हो उसको कहेंगे ईकारांत। ठीक है, तो नदी ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, जिसका मतलब होता है नदी। नदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अच्छा, रिवर। तो आइए आज रिवर का रूप पढ़ेंगे। गुरुजी नदी का रूप पढ़ाता हूँ। दीर्घ ईकारांत है, इसका हम लोग पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन पढ़ेंगे और लास्ट में बहुवचन पढ़ेंगे। अब चूंकि 7 विभक्तियां होती हैं, साथ में संबोधन होता है, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और साथ में संबोधन का रूप एक साथ पढ़ेंगे। यानी एक वचन का रूप हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, द्विवचन का रूप साथ में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में 7 विभक्तियों का बहुवचन पढ़ेंगे। तो एक बार देख लें, बोलो नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी। ध्यान रखिएगा, हे नदी जब आप बोलेंगे तो हे नदी नहीं बोलना है, हे नदी बोलना है। नदी में बड़ी ई है और नदी में छोटी ई है, इसका ध्यान रखेंगे। और हमेशा एक वचनांत साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी तरीके से हम लोग रूप को पढ़ पाएंगे। बोले नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी को साथ में पढ़ना है और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के साथ संबोधन को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के 8 रूप होते हैं, 7 विभक्तियों का, एक संबोधन का। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 7 विभक्तियां हो गई, एक संबोधन हो गया। तो 4 विभक्तियां साथ में पढ़ लीजिए एक वचनांत की। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी लाइन से जब आप नदी बोलते हैं, मतलब प्रथमा नदीम बोलेंगे तो द्वितीय नद्या बोलेंगे, तृतीया नद्यै बोलेंगे तो चतुर्थी, फिर नद्या, नद्या पंचमी, षष्ठी का रूप होगा, सेम रूप बनता है एक समान, नद्या, नद्या पंचमी, षष्ठी, फिर नद्याम बनेगा सप्तमी में, हे नदी बनेगा संबोधन में। तो यदि हम एक वचन का रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, प्रथमा से लेकर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी एक साथ और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन ये एक साथ, तो 4-4 रूपों को बांट लेंगे। कुल मिलाकर के एक वचन में 8 रूप बनेंगे ना। तो इसी प्रकार से आपको 100 बार पढ़ना है एक वचन को, 100 बार द्विवचन को, 100 बार बहुवचन को। इतना मेरे कहने से पढ़ लीजिए, जिंदगी भर के लिए रूप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे सरल तरीके से। बोले नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्याः, नद्याः, नद्याम। हे नदी, नद्याः, 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 नद्याम। हे नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम। कर लेंगे इसको।
अब देखिए द्विवचन उससे भी आसान है। नद्यौ नद्यौ, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ। अब तृतीया चतुर्थी पंचमी का सेम रूप, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां। हमेशा प्रथमा द्वितीया और संबोधन को साथ में पढ़ना है। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन साथ में पढ़िए। तो नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी को साथ में पढ़िए। नदीभ्यां नदीभ्यां नदी, फिर नद्यो हो नद्यो हो, बोलो नद्यो हो नद्यो हो, नद्यो हो नद्यो हो, नद्यो हो नद्यो हो। तो कुल मिलाकर के आपको एक रूप नद्यौ पढ़ना है, इसके साथ नद्यौ और नद्यौ हो जाएगा। एक नदीभ्याम पढ़ना है, इसके साथ नदीभ्याम नदीभ्याम ये हो जाएगा, और एक नद्यो पढ़ लोगे तो उसके साथ ये भी हो जाएगा। कुल मिला के द्विवचन में आपको 3 ही रूप पढ़ने हैं। एक नद्यौ पढ़ने से नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ 3 8 ही रूप चलेंगे। द्विवचन में भी 8 ही विभक्तियों का रूप पढ़ना है। 3 आप पढ़ लो, 8 का हो जाएगा। नद्यौ पढ़ लेंगे तो प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन, संबोधन का द्विवचन नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, और तृतीया का द्विवचन नदीभ्याम पढ़ लो तो चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन भी हो जाएगा, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। और एक नद्यो, यदि आप षष्ठी का द्विवचन पढ़ लेंगे तो सप्तमी का द्विवचन भी हो जाएगा, नद्यो नद्यो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदी, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदी, नद्यो हो नद्यो हो, नद्यो हो नद्यो हो। तो जी सिस्टम फॉलो करना। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन एक समान होगा। तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक समान होगा। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान होगा। इतना दूर तक आपने पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे आइए। नद्यः नदी नदी भी, नद्यः नदी, नद्यः नदी नदी भी, नद्यः नदी, नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु, नदीभ्या नदीभ्या नदी, नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु। अब जो आपने नद्या बहुवचन में पढ़ा है वही नद्या आपको संबोधन के बहुवचन में मिलेगा। जो आपको प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होगा वही संबोधन का द्विवचन होगा। जो प्रथमा का बहुवचन होगा वही संबोधन का बहुवचन होगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबोधने चा से प्रथमा विभक्ति लगती है। केवल एक वचन में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, उसको आपको अलग से पढ़ा दिया गया है। अब आप यहाँ नद्यौ पढ़ के हे नद्यौ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ नद्या पढ़ करके हे नद्या फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो नद्या आप जान गए प्रथमा के बहुवचन में, तो हे नद्या हे जोड़ देना है। वही नद्या के आगे संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, संबोधन का रूप हो जाएगा। देखिए संबोधन में सभी में संबोधन का चिन्ह लगा। ये जो लाइन लिख करके नीचे बिंदी है संबोधन का चिन्ह है। नदी में बड़ी ई होती है लेकिन संबोधन में छोटी ई हो जाती है, ध्यान रखना है। तो हे नदी संबोधन होगा और नदी ये प्रथमा का एक वचन होगा। द्वितीया में प्रथमा का द्विवचन में नद्यो बनेगा, यहाँ भी नद्यो बनेगा। यहाँ नद्या बनेगा बहुवचन में, यहाँ नद्या बनेगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बहुवचन में प्रथमा द्वितीया तृतीया को साथ में पढ़िए, उसी में संबोधन में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 रूपों को एक साथ पढ़ लीजिए तो ये वाला रूप भी उसी में चला जाएगा। तो माने एक साथ 4 रूप आप बहुवचन में पढ़े हैं, नद्या नदी और नदी भी। फिर एक साथ इन 4 रूपों को पढ़ लीजिए। आज तो शुक्ला जी बात खत्म हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप रुका हुआ विवाह आपका हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए किन्हीं कारणों से रोगी हैं तो आपका रोग दूर हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम की कृपा से। तो आप हनुमान जी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, नंदिकेश्वर भगवान की कृपा से, पाणिनि पतंजलि कात्यायन का आशीर्वाद आपको मिलेगा। केवल ये 3 रूप आप साथ में लेकर के पढ़िए। छोटे उपाध्याय नद्या नदी नदी भी, नद्या नदी नदी, नद्या नदी नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु, नदीभ्या नदीभ्या नदीनां, नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु, नदीभ्या नदीभ्या नदीभ्यां,
नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां। तो नदीभ्यः और नदीभ्यः समान चलेगा। यहाँ आपको ये 2 रूप समान होंगे, यहाँ ये 3 रूप समान होंगे, यहाँ ये 2 रूप समान होंगे। और यहाँ पर आप ये देखें, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये 2 रूपों के साथ साथ यह रूप भी उसी के समान होगा। और एक दूसरा कलर और मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास कलर की कमी नहीं है, ये 2 रूप भी समान होंगे। तो नद्यों नद्यों फिर नदीभ्यो नदीभ्यो नद्यों नद्यों फिर ये नद्यों नद्यों हे नद्यों। यहाँ आप देखेंगे नदीभ्य नदीभ्यो, फिर यहाँ नदी नाम नदीशु है, ये हे नद्या की तरह चलेगा। नदी ये ध्यान से पूछना, यही बहुत बार पूछता है। द्वितीया का बहुवचन नदी ही बनता है, ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछ लेगा। बाकी यहाँ भीष में भीष दिख रहा है, यहाँ भ्या दिख रहा है, यहाँ भ्या दिख रहा है, यहाँ आम दिख रहा है, यहाँ शु दिख रहा है। यहाँ भी भ्याम जुड़ा, भ्याम जुड़ा, भ्याम जुड़ा। यहाँ भी औ सु औजस का औ जुड़ा, यहाँ आउट का आउट जुड़ा। बोलो, यहाँ ओस जुड़ा है, ओश, इसलिए नद्यो ना, जो ओस का सकार था वो विसर्ग हो गया और ओ आपको दिख रहा है, तो ओ के बाद विसर्ग आपको दिख रहा है, नद्यो हो नद्यो हो। बोलो हाँ, एकदम सिस्टम फॉलो करना, छोटा उपध्याय पकड़ लिया है। देखिए इस प्रकार यदि आप सिस्टम को पकड़ लेंगे तो नदी की तरह कूपी भी चल जाएगा, सूची भी चल जाएगा, भवती भी चल जाएगा, भगिनी भी चल जाएगा, जितने भी इकारांत रूप होंगे। तो भगिनी भगिनी भगिन्या भगिन्यै भगिनी भगिनी भगिन्या भगिनी भगिन्या भगिन्या भगिन्याम हे भगिनी भगिन्या भगिन्या भगिन्याम हे भगिनी। हे भगिनी में हे भगिनी नहीं बोलना, बड़ी नहीं रहेगा, छोटी ही रहेगी ना। बोले जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी, हे जननी छोटी ही बोल देना। ये सारे रूप नदी की तरह चलेंगे। उपाध्याय जी बोले जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी 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 जनन्या जनन्यै जनन्या 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 हे जननी। भगिनी भगिनी भगिन्या भगिन्यै भगिन्या भगिन्या भगिन्याम हे भगिनी। पकड़ लिया गुरुजी। भवती भवतीं भवत्या भवत्यै भवत्या भवत्या भवत्याम हे भवती, हे भवती छोटी लगा देना है बस ना, कर लेंगे इसको। कोई भी इकारांत रूप हो गुरुजी ऐसे चलेगा। सुन रहे हैं ना? कोई नलिनी, तुम्हारी वाले का नाम नलिनी है ना, चलो तुम्हारी वाले का नाम लेते हैं। नलिनी नलिनी नलिन्या नलिन्यै नलिन्या नलिन्या नलिन्याम हे नलिनी। ऐसे बोलो, हे नलिनी हे नलिनी। हाँ छोड़ के चली गई ना उसकी ना। शालिनी शालिनी शालिन्या शालिन्यै शालिन्या शालिन्या शालिन्याम हे शालिनी। मालिनी मालिनी मालिन्या मालिन्यै मालिन्या मालिन्या मालिन्याम हे मालिनी। अपने वाले का नाम बोलो। मालती मालती मालत्या मालत्यै मालत्या मालत्या मालत्याम हे माल, हे मालती छोटी करना है बस। समझ में आ गया? कर लेंगे सारे ई कहाँ। रागिनी बोले रागिनी रागिनी रागिन्या रागिन्यै रागिन्या रागिन्या रागिन्याम हे रागिनी, हे रागिनी। हाँ हाँ समझ गए। नदी नदी नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी 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 नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी। कर लेंगे इसको, कर लेंगे ना, कर लेंगे ऐसे। हाँ सबको चलेगा। ईकारांत हो स्त्रीलिंग हो कोई भी हो। रोशनी तुम्हारी वाली का नाम है रोशनी रोशनी रोशन्या रोशन्यै रोशनी है ना, रोशनी रोशन्या रोशन्या रोशन्याम हे रोशनी।
इसी रूप के चक्कर में सब अपनी अपनी वाली का नाम ले रहे हैं। देखो कितने नालायक बैठे हमारे साथ ना। किसी का भी नाम जो ईकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, डी के, सबका नदी की तरह चलाना है। लेकिन मत ईकारांत है, उसका इस तरह नहीं चलेगा, उसका थोड़ा बदलेगा। तो अभी नदी है, सूची है, कूपी है, शालिनी है, नलिनी है, मालती है, रागिनी है, रश्मि, नहीं रश्मि यदि छोटी ई से है और तो पुल्लिंग हो जाएगा। ये लक्ष्मी का रूप आपको अलग से पढ़ाएंगे। लक्ष्मी देखो नीचे लिखा, पहले आप लक्ष्मी ही बनेंगे ना प्रथमा के एक वचन। तो नदी का भी आप लक्ष्मी को छोड़ दो। हाँ, वैसे भी लक्ष्मी सबसे अलग हैं, आप नदी के चक्कर में लक्ष्मी को मत पाओ। है बोले नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदी नदीम नद्या 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 नद्याम हे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदी नदीम नद्या 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 नद्याम हे नदी नदी नदीम नद्या 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 नद्याम नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या 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 नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम। 100 बार आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए और ऐसा पढ़ लेंगे तो हमेशा दिल दिमाग में आपके पास रहेगा ये रूप। कोई पूछे तृतीया तो फट से आप नदी नदीम नद्या बोल देना ना। कोई पूछे चतुर्थी नद्यै, सप्तमी नद्याम, प्रथमा नदी, तृतीया नद्या, द्वितीया नदीम, पंचमी षष्ठी नद्या नद्या हे नदी, ऐसा संबोधन होगा। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आप इन रूपों को ठीक से पढ़ सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।